सिर्फ कांग्रेस के अलावा ही इस हिंदुस्तान को कोई नहीं चला सकता। कांग्रेस के अलावा कांग्रेस को कोई नहीं। मेरी बात सुनो परिवार ही इसकी तो गांधी का ही परिवार सिर्फ हिंदुस्तान को चला सकता है। इसका जवाब मैं दूंगा। ये कांग्रेस रोजगार नहीं दे सकता। एक मिनट, 2014 से पहले ये टेक्निकल हैंड वाले हैं ना, अगर इनको एम्ब्रॉयडरी के लिए ही अगर कोई मशीन चाहिए, उसके लिए लोन चाहिए, तो साथ में गवर्नमेंट गारंटर लगता था, नहीं तो बैंक वाले अंदर घुसने भी नहीं देते थे। आज मुद्रा योजना के भाई साहब को अगर रोजगार की सच में चिंता है, छोड़ो यहाँ डिबेट करना, चुप करके बैंक चले जाए। अगर बैंक नहीं सुनता है, साथ में साइट का नंबर भी दूंगा। अगर कोई मैनेजर मना करता है कि मुद्रा योजना नहीं देगा, उसमें नंबर है, कंप्लेंट करो, उसकी सैलरी बंद हो जाएगी। इतना तक आम आदमी के लिए इतनी सरलता मोदी जी ने ले आए हैं। मगर ये लोग पता क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, कभी जाएंगे नहीं। बैंक वाले से डरेंगे, बैंक अंदर घुसने में डरेंगे कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अपने हक के साथ जाओ, गवर्नमेंट ने पैसा रखा हुआ है उधर आपको बांटने के लिए। सरकार की तरफ से हुआ, पहले नाम बताइए। मेरा नाम भगवान दास है। कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी से। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? अब इनको नौकरी मिल गई, मगर इन्हें मालूम नहीं है कि कम से कम भी तो 25 करोड़ आदमी की नौकरी खत्म है। कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जितने भी एक्सपोर्ट काम था वो सब खत्म है। मोदी जी महान है मैडम, मोदी जी महान है। इसके एक मिनट, इसके पहले मैडम, इसके पहले तहसीलदार था, इसके लाल बत्ती लेके चलता था, इसलिए मोदी जी भी रोजगार कर दिया। 2014 से पहले क्या कर रहे थे आप? 2014 से पहले आपके पास क्या रोजगार? मेरी बात सुनो आप, पहले रोजगार बताइए ना। आप बात कर रहे हैं पहले क्या करते थे आप? 2014 से पहले क्या? एम्ब्रॉयडरी। अब क्या करते हैं? अब तो ठेला चलाता हूँ बस। कौन सा ठेला? जो काम थे वो काम था, एसी में काम बैठने का था, ठीक है ना। कारखाने फैक्ट्री चल रही थी, मगर ये बताओ कारखाने फैक्ट्री अब कहाँ चल रही है? कहीं है क्या? मैं आपको दिखा मेरे भाई सुनो, एक मिनट भाई साहब, आप बोल लिया ना, आप सुनोगे। अभी आज ही दुर्गा पूजा खत्म हुई है। मैं कहीं दूर नहीं, यही चित्तरंजन पार्क, इस पर जहाँ मंडप लगते हैं ना, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब रोजगार भी है, पैसा भी है, और खर्चने के लिए आगे रोजगार भी मिल रहा है। वहाँ ठेला, एक मिनट, ये कह रहे हैं एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, है ना। ये त्योहार सबसे ज्यादा आप ठीक है ना, फ्लिपकार्ट की सेल देखिए और उसमें गारमेंट्स का देखिए। ये खुद नहीं करना चाहते, ठीक है, नहीं तो कंपनियां खुद ट्रेनिंग दिलवा रही हैं, अपने खर्चे के ऊपर टेक्निकल हैंड उनको दे रही है। जो उनको मशीनों पे ऑपरेटर चाहिए ना, जो डिजाइन बनाने के लिए, वो खुद से ट्रेनिंग देकर उनको मजदूर पूरे नहीं हो रहे, और ये कह रहे हैं इनको काम नहीं मिल रहा। दिक्कत पता क्या है? एक मिनट, दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है, एक हवा क्रिएट करना है कि बेरोजगारी है। आज टेक्निकल हैंड वाला कोई भी आदमी है ना, 700 मिनिमम दिहाड़ी 700 रुपया है आज के टाइम पर। नंबर देता हूँ मैं आपको, एड्रेस देता हूँ, नंबर देता हूँ, जहाँ 12-12 हजार वर्कर काम करते हैं। जो कि अब कोई सब्जी बेच रहा है, कोई साला धक्का लगा ठेले के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। यूपी का इनका मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो एक मिनट, ये हमारे बंधु यूपी के थे, इनका बेरोजगार छिन गया, वहाँ योगी जी आ गए। सुनो पहले मेरी बात सुनो। अगर आपके अंदर मोदी जी की बात, ये मोदी जी, मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा बात सुन रहा हूँ मैं। अगर आपको हुनर होता, टैलेंटता होता, आत्म कॉन्फिडेंस होता, तो आपके पास टैलेंट है। नहीं है, उतनी नौकरी मेरी थी। एक मिनट मेरी बात सुन लो, एक मिनट ये तहसीलदार, मेरी बात सुनो। इतनी नौकरी इनकी नहीं है जिनके सामने आप बात कर रहे हो, उतनी नौकरी मेरी थी। 45,000 रुपए थे, मगर मैं क्या आज क्या कर रहा हूँ मैं? 15,000 भी ढंग से नहीं कमा रहा हूँ मैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण है इसके पीछे? मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो, दबाओ मत, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। देखो आप पंडित जी हो, ठीक है ना, पंडित वहाँ बैठ जाता हो मंदिर के अंदर, ये वो मैं वो सब आपका पेट भर देते हैं। करते हैं प्यारे। सुनो, ये सनातनी नहीं, मैं बता रहा हूँ। ओ प्यारे, हम सुनो, तुम क्या पेट भरोगे? सुनो पहले, मैडम मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आपको बोला एक-एक करके, अरे भैया रुको। जो ज्ञान दिया था, पहले जो आपने ज्ञान दिया था,
जो ज्ञान दिया था ना, सुनो ये सुनो, यही बात है। ये सुनो, ये पहले यहाँ जो ये सुनो, तो सुनता ही नहीं कोई भी। एक बार मुद्दे पर आता है, रुकिए एक बार मुद्दे पर आते। आपने बोला मोदी जी के काल में रोजगार नहीं है, ठीक है, कौन आपको रोजगार दे सकता है? कौन सी सरकार आपकी जो है पूर्ति कर सकती है? सिर्फ कांग्रेस के अलावा ही इस हिंदुस्तान को कोई नहीं चला सकता। चला सकता कांग्रेस के अलावा कांग्रेस को कोई नहीं। मेरी बात सुनो। परिवार ही इसकी तो गांधी का ही परिवार सिर्फ हिंदुस्तान को चला सकता है। इसका जवाब मैं दूंगा। ये कांग्रेस रोजगार नहीं दे सकता। एक मिनट, 2014 से पहले ये टेक्निकल हैंड वाले हैं ना, अगर इनको एम्ब्रॉयडरी के लिए ही अगर कोई मशीन चाहिए, उसके लिए लोन चाहिए, तो साथ में गवर्नमेंट गारंटर लगता था, नहीं तो बैंक वाले अंदर घुसने भी नहीं देते थे। आज मुद्रा योजना के तहत ये 10 लाख तक का लोन बिना गारंटी के ये ले सकते हैं, मगर क्या करना है अब तो सुन तो ले। इंडिया नाम लिख दिया तो इंडिया खत्म हो गई। तो भाई हम लोगों ने बहुत बोला, इनका भी तो आपको मौका दे दिया भैया, सुनोगे ना? डिबेट होती है सुनोगे एक ना? एक करके। एक मैंने आपको टोका नहीं, मैं आपकी सुन रही हूँ। सुनो आपने बोला कांग्रेस देश चला सकती है, अब इनसे मैं राय ले लूं, इनकी राय ले लूं मैं। अरे आम आदमी वाला भी कोई है इसी में आज इतने स्किल इंडिया के तहत ऐसे कितने वर्कर तैयार किए हैं सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने एनएसडी के कोर्सेज के थ्रू, जिन्होंने वो कोर्स कर वो कहीं भटक नहीं रहे कि मुझे जॉब दो, वो जॉब दे रहे हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी की। कितने नए यूनिट लगे हैं, कभी रजिस्टर्ड किए नहीं। आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप कम कर दिया, जो कभी इतना बढ़ गया था। एक मिनट, चाइना के साथ ट्रेड कितना था हमारा, आज यहाँ बनने लगी। मेक इन इंडिया के तहत यहाँ सब कुछ बन रहा है। उस गैप को आज चाइना क्यों तिल मिलाया हुआ है, क्यों कभी बॉर्डर पे ऊपर कर रहा है? क्योंकि उनको आर्थिक तौर पर नुकसान हम पहुंचा रहे हैं। पहले मास्क भी इनके काल में आपने हेल्थ स्ट्रक्चर का देख लिया जरा, जब कोविड आया था एक N95 मास्क तक नहीं यहाँ बनता था, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज 2 सालों में खून के मामले में हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए यहाँ पे। ये हमारा भारत है। लेकिन उनको बात सुनिए, मगर इनको सर उनको दिक्कत है कि उनका रोजगार क्यों छिन गया, उनका अब मैं इनको एक मिनट ध्यान से सुन लेना। इस भाई साहब को अगर रोजगार की सच में चिंता है, छोड़ो यहाँ डिबेट करना, चुप करके बैंक चले जाए। अगर बैंक नहीं सुनता है, साथ में साइट का नंबर भी दूंगा। अगर कोई मैनेजर मना करता है कि मुद्रा योजना नहीं देगा, उसमें नंबर है, कंप्लेंट करो, उसकी सैलरी बंद हो जाएगी। इतना तक आम आदमी के लिए इतनी सरलता मोदी जी ने ले आए हैं, मगर ये लोग पता क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, कभी जाएंगे नहीं। बैंक वाले से डरेंगे, बैंक अंदर घुसने में डरेंगे कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अपने हक के साथ जाओ, गवर्नमेंट ने पैसा रखा हुआ है उधर आपको बांटने के लिए। सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही है, आप क्यों लेने में? अगर आप मैडम आपका काम कौन सा, एक्सपोर्ट का है या नॉर्मल है? मेरा काम पता क्या है, मेरा काम है लोगों की सेवा करना। ठीक है, आपकी बात सही है। आप जो बात सोशल सर्विस नहीं मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप जो बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के बारे में, आप जो एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आपको मालूम है एक्सपोर्ट के बारे में क्या एक्सपोर्ट की लाइन क्या होती है, क्या एक्सपोर्ट चलता, कहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट नहीं? बताइए, आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे पहले। आप साहब समझाइए, आप जानते हो, आप समझाइए, आप ये बताइए आपको कि एम्ब्रॉयडरी के बारे में आप क्या जानते हो? अच्छा ही बताना। एम्ब्रॉयडरी, आरी एम्ब्रॉयडरी, चिकन एम्ब्रॉयडरी, हाथ एम्ब्रॉयडरी, ठीक है ना, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी, ये जानते हो? चीनी भी है, हैंड से भी है। कौन सी एम्ब्रॉयडरी कुछ नहीं जानते आप? कौन सी एम्ब्रॉयडरी करते हैं बताइए? पे बैठते हो ना? आरी एम्ब्रॉयडरी जो सबसे फेमस है हिंदुस्तान के अंदर, जो एक्सपोर्ट होती है, जो कि आप सोचो चाइना ने मतलब हमारा बिजनेस छीन लिया, चाइना ने हमारा बिजनेस छीन लिया, जो आपने छिनवा दिया। अच्छा, मेरी बात सुनो, आपने छिनवा दिया सर। अच्छा, युवा सर क्या नाम हुआ आपका? निखिल नाम है। रोजगार तो छीन लिया चाइना ने, सर का ऐसा मानना है। आपकी क्या राय है? आप किसे पीएम देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को लेके आएंगे तो और छीनेगा भी। और राहुल गांधी को अभी तो थोड़ा बहुत सुनो चल सकता है। पता आपके पास आपके बताओ, जगह जगह दंगे भट्टा हो रहे हैं। सुनो, गुस्सा मत करो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। आपके पास काम है? काम नहीं है, मैं तो कहता हूं। ऐसे नहीं सुनोगे तो होगा भी नहीं। पहले सुनना सीखो, पहले सुनना सीखो। आपको आप स्किल लेबर हो, आपको काम आता है? भाई मैं सुपरवाइजर हूं, तब आप देखो कैसे रेस में खड़ा हूं मैं। क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो। विपक्ष चोर बंधन है, विपक्ष लूट बंधन है, विपक्ष भ्रष्टाचार बंधन है,
विपक्ष ठग बंधन है, तो ये ठग बंधन जो है अपनी विरासत, अपने देश के जनता के पैसे चोरी किया हुआ कि रखवारी करने के लिए सिर्फ मोदी जी को हटा रहे हैं। कहीं मोदी जी आ जाएं तो मेरे चोरी किए हुए लूट घसोट के पैसे को डाका ना डाल दें, डाका ना डाल दें, इसलिए मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं। हाँ, क्या 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 कह रहे हैं सर? अब क्या नाम हुआ? भैया कह रहे हैं कि नहीं, पहले नाम बताइए। ना जाए, वो तो अभी स्थित है, कहाँ से जाए। अभी भैया कह रहा था ना कि मोदी जी आ जाएं। अरे कहाँ से आ जाएं, वो तो स्थित है ना, कुर्सी पे स्थित है ना। अच्छा, एक बार 2024 की 2023 में ऑलरेडी प्रेजेंट में तो है। पल भर में दुनिया पलट जाती है, तू बात करा 24 की। 2024 में मोदी की सरकार। तो एक सेकंड, जनता की राय भी तो लेनी होगी ना। जनता की राय भी तो लेनी होगी ना कि वो किसे देखना चाहते हैं। आप बोलिए ना, डिस्टर्ब क्यों करते हैं? आप बोलिए। नहीं इससे बात तो बोलिए। नहीं, आप क्या पूछना चाहती हैं? नहीं, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहती हूँ, आपने बोला प्रेजेंट में तो मोदी जी हैं, बात यहाँ पे भविष्य की हो रही है कि आने वाले चुनावों में क्या मोदी ने अच्छे काम किए हैं जो दोबारा आएंगे? आपने अपना भविष्य देखा है, मोदी जी क्या भविष्य देखेंगे? नहीं आपने चुनने वाली भी तो यही जनता है ना, तो हम उनकी राय ले रहे हैं कि भविष्य आ रहा है, आप बनाएंगे तो किसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, मुद्दे तो हम पूछेंगे ना सर। क्यों बनाएंगे आप? मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। एक आदमी प्रधानमंत्री नहीं, एक आदमी जिला पार्षद को किस लिए चुनता है, विधायक को किस लिए चुनता है, सांसद को किस लिए चुनता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको जो है आप लोगों से इंटरव्यू ले रही हैं, किस लिए ले रही हैं? नहीं, किस लिए ले रही हैं, बताएं जरा आप। ये मेरा काम है, मैं जानना चाहती हूँ लोगों से। काम है ना। हाँ। अगर अरे मुद्दा ही तो आ रहा है, मुद्दा ही तो है, मैं बताता हूँ। मुद्दे को भटका रहे हो। नहीं, बोलो। अब हर आदमी ये भी मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन इनका बात करने का तरीका। बताइए सर, बताइए। नहीं, आप क्या चाहते हैं मोदी जी से? अरे मैं क्या चाहूंगी उससे क्या, मैं आपसे आगे आगे मैक लगा देती है। भैया जी बताओ 2024 में कौन आ रहा, भैया जी बताओ, भैया जी बताओ। अरे आप ही तो कह रही हो। एकदम यूजलेस बात कर रहे हैं अभी, आपकी बात एकदम यूजलेस है। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप उसका जवाब ही नहीं, आपको सवाल ही समझ नहीं आया। मैडम मुझे अच्छे से सवाल समझ, क्या समझ आया, क्या समझ? आपको भी समझ में आ रहा है देश की स्थिति किस तरफ जा रही है, देश की जनता का रुख किस तरफ जा रहा है, लोग किस तरफ जा रहे हैं। और काम है ना, कोई भी आदमी कुर्सी पे बैठने के बाद प्रधानमंत्री अकेला है, वो 140 करोड़ का अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। काम करना होता है कर्मचारी, जो सरकारी गवर्नमेंट में चुने हुए अधिकारी हैं उन्हें। और सत्ता जो गिराते हैं ना, सत्ता जो गिराते हैं, कोई भी आदमी नहीं चाहता मेरी सत्ता गिराए। सत्ता जो गिरवाते हैं ना, वो अधिकारी गिरवाते हैं। अधिकारी काम करेगा नहीं, सत्ता ऑटोमेटिक गिर जाएगी। यही अखिलेश के साथ होगा, यही मायावती के साथ होया, यही और पार्टियों के साथ होया, यही इनके साथ होगा। अगर अधिकारी अपनी ईमानदारी से काम करे ना, तो मोदी क्या, कोई भी आए, कोई भी प्रधानमंत्री कुर्सी पर है, किसी को कोई दुख नहीं। मोदी जी काम करना चाहिए अधिकारी। अरे नहीं कर रहे मोदी जी काम ईमानदारी से नहीं, पेपर भागते हॉस्पिटल के पेपर हैं, कौन से हॉस्पिटल देख ले, तू ही पढ़ लेना, कौन देखे यहाँ ले सरकार के हॉस्पिटल में दवा नहीं पाड़ मत दिए, 2 महीने हो गए, ले तू ही पढ़। सर उनका ऐसा मानना है कि मोदी जी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा मुझे तो लगा मोदी के समर्थक है वो। यहाँ पे तो मैं खोज रहा हूँ, कोई कांग्रेस वाला है, कोई आ ही नहीं रहा है। आपको समर्थक लग रहे हैं? कौन? मुझे समर्थक लग रहे हैं। बदलाव चाहते, कहते काम नहीं कर रहे मोदी जी ठीक से। देखो, घर का जो मालिक होता है, घर का मुखिया, अगर उसके तुम विपरीत 4 लोग से बातें करोगे ना, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, लेकिन अगर घर के मुखिया के ऊपर कोई बात आती है, सब साथ में खड़े हो जाते हैं। फिर वही हाल मोदी की है। मोदी की तो लहर चल रही है और चलेगी जब तक वो संन्यास नहीं लेंगे। योगी का तो नहीं कह सकता मैं, योगी का नहीं कह सकता, उनके भी काम अच्छे रहेंगे। आपने बोला कि मोदी जी की लहर चल रही है इसलिए मोदी जी आ रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं क्या आप सिर्फ मोदी नाम पर वोट कर रहे हैं, सचमुच में काम हो रहा है धरातल पर, उन पर आप वोट? मैं एक बात बताऊं, मैं ना तो कोई राजनीतिक आदमी हूं, और यहाँ तक कभी कभी तो मैं ऐसा हो जाता है, प्राइवेट नौकरी करने वाला हूँ, मैं अपने यहाँ वोट डालने भी नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा सुविधा नहीं कि मैं डाक से वोट दे दूँ या किसी से दे दूँ। पंडित जी, ये हाल है मेरी। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। दिन में मेरी जो ड्यूटी होती है वो 14x7 होती है। हमारा कोई वीकली ऑफ नहीं होता है।
और उसके बाद हमारी पेमेंट जो होती है 1 महीने 15 दिन में हमको सैलरी मिलती है। और अगर हम ज़्यादा घर पे जाके रेस्ट कर लें और बिना बताए और एजेंसी को चले गए तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन मोदी जी तब भी हमें लोकप्रिय थे पहले भी और आज भी हैं। पहले की फ़ोटो मैं दिखाऊंगा आपको 2014 की, जब शुरू में मोदी आए थे तो मैं आपके जैसा था, पतला दुबला। अभी देखो इतना लंबा चौड़ा, इतना हट्टा कट्टा हो गया। बताओ मोदी जी में क्या कमी है? विकास तो मेरा भी हुआ है, विकास कैसे नहीं हुआ बताओ? आप बताओ। विकास नहीं रुक रहा है सर मोदी जी के काल में, क्या लग रहा है? लोग बोल रहे हैं देश 20 साल पीछे